स्टार्टअप्स शुरू होते मीन्स 100 आउट ऑफ 99.9 स्टार्टअप्स पहले 1 साल से 2 साल में ही बंद पड़ जाते दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, उद्योग मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने कहा है, एक केस स्टडी हमने लिया था लीगो टॉय मेकिंग कंपनी का, TLG ग्रुप का। तो उसी केस स्टडी के आधार पर हमें मार्केटिंग इंफॉर्मेशन या मार्केट इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, उसका क्या यूज़ होता है, ये इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख के लाए हैं, उस पॉइंट को हम अच्छी तरह से यहाँ पे इलॉबरेट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है और उसे कैसा गैदर किया जाता है। सो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर इंसाइट्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम दैट information with market, we need to first need some marketing information, and then only we can get the insight from that information. And customer insight from good marketing information must be there. Company uses this customer insight to develop competitive advantages. अभी देखो दोस्तों, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास होगा तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आप आपके कस्टमर के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे। आपको आपके कस्टमर के बारे में अलग अलग इंसाइट्स यहाँ पे पता चलेंगी, एंड वंस यू गैदर दैट इंसाइट्स, उसके बेसिस पर आप आपके कस्टमर्स के लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर पाओगे बाय ऑफरिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड दैट मस्ट बी योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट। क्योंकि अभी आप अगर स्टार्टअप कर रहे हो या आपका कंपनी है, तो आपको अगर आपके कंपटीशन में आपके कॉम्पिटिटर से आगे रहना है तो यू नीड सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड टू गेट दैट एडवांटेज यू नीड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो यही एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस है। तो आगे देखेंगे, कंपनी मस्ट डिजाइन इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट गिव्स मैनेजर the right information in the right form at the right time and help them to use this information to create customer value, engagement, strong customer relationship, and that we call it marketing information system, MIS. So हर एक कंपनी को अपनी खुद की एक ऐसी सिस्टम डेवलप करनी चाहिए कि जिस सिस्टम का यूज करके आप ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं, कुछ मेरे दोस्तों के भी है, कुछ मेरे क्लाइंट्स के भी है, या कुछ केस स्टडीज़ भी मैंने देखी है कि वो उनका बिजनेस तो बहुत ही अच्छा होता है, उनका प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है, बट व्हाट दे मिस दैट कि आफ्टर सम टाइम दे लॉस द ग्रिप ऑन दैट मार्केट। कुछ टाइम के बाद वो जो मार्केट के ऊपर उनकी एक पकड़ आई होती है वो लूज होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका कस्टमर धीरे धीरे अनसेटिस्फाइड होता जाता है। उनका कॉम्पिटिटर कुछ तो भी अलग ऑफर करता है, अच्छा, यूनिक, जो उनके प्रोडक्ट से बेहतर होता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो आपके कस्टमर वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये स्टार्टअप्स, ये MSMEs, ये जो इस्टेब्लिश बिजनेस है, वो भी एक गलती कर जाते हैं यहाँ पे कि उनको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके प्रोसेस करना नहीं आता या नहीं करते वो। और आप अगर ये नहीं कर रहे तो मैंने जैसे कहा कि दिन ब दिन जैसा मार्केट नए टेक्नोलॉजी, नए इन्वायरमेंट के साथ शिफ्ट होता है, तो वैसा ही कस्टमर हैबिट्स भी चेंज होता है।
और आप अगर कस्टमर के हैबिट चेंज हुए एंड अकॉर्डिंग टू दैट चेंज आपने आपकी ऑफरिंग्स चेंज नहीं की, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर गेट शिफ्टेड टू योर कंपटीशन और इन अनदर ऑप्शंस। तो आपके पास ऐसा सिस्टम है आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में, स्टार्टअप में, जो ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और उसका यूज डिसीजन मेकिंग में कर रहा है? नहीं है तो इसके बारे में सोचिए और आगे हम देखते हैं कि नहीं है तो इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो consist of people, procedure dedicated to assign information needs, developing the needed information, help decision maker use the information to generate, validate and action the market insights. So आपके पास अगर ऐसा सिस्टम नहीं है जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, तो आपको कुछ पर्सन्स, आपकी टीम डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम करना चाहिए, जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसको सेग्रीगेट करे, उसको वैलिडेट करे और उसको ऐसे फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट करे जिसका यूज़ करके आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो आपके कंपनी के भविष्य के बारे में। सो डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, यू कैन जनरेट दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम 3 वेज। आपको अगर ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है तो इसके 3 तरीके हैं। इन 3 तरीके के साथ आप ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। द फर्स्ट वे इज इंटरनल डेटा, द सेकेंड वे इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस, क्रिएट मार्केटिंग इंटेलिजेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको, एंड द थर्ड वन इज द मार्केटिंग रिसर्च। तो पहला हम देखेंगे इंटरनल डेटा। मेनी कंपनीज बिल्ड एक्सटेंसिव इंटरनल डेटाबेस कलेक्शन ऑफ consumers market information obtained from data sources within their company network। तो मेनी कंपनीज, आपने देखा होगा, आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते तो वो आपको आपका फ़ोन नंबर बताने को कहते हैं। कोई कंपनीज, कोई रेस्टोरेंट आपको फीडबैक लिखवाने को बोलता है, कोई कंपनीज आपके इंटरनल सर्वेस करवाता है, या बहुत सारी कंपनीज आपको इनरोल करने के लिए एक बेसिक फॉर्म भरवा के लेती है। सो दैट इज कॉल्ड इज इंटरनल डेटाबेस जनरेशन। तो ऑलरेडी आपके पास आपके कस्टमर का ये डेटाबेस है क्या? आपने अभी तक जितने भी XYZ कस्टमर्स, n नंबर्स ऑफ कस्टमर्स को सर्व किया है, उनका डेटाबेस आपके पास है क्या? लाइक दियर नेम्स, दियर एड्रेस, फोन नंबर्स, दियर एज, जेंडर, वेयर दे बिलोंग फ्रॉम, विच प्रोडक्ट दे परचेज, ये पूरा डेटाबेस आपके पास है क्या? बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर फोकस करती है डेटाबेस कलेक्ट करने को, और ये कलेक्ट करने के बाद इसका यूज़ करती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। सो दैट इज़ द वेरी चीप एंड ईजी वे टू जनरेट दिस इंफॉर्मेशन। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट फर्निशेस इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक इन स्टोर, ऑनलाइन सेल्स, ट्रांजेक्शन एंड वेबसाइट। अभी कंपनी में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एज पर द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक नो एज, जेंडर, जैसा मैंने अभी कहा, ऑनलाइन कितना सेल हो रहा है, ऑफलाइन कितना सेल हो रहा है, वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके पूरे मॉनिटरिंग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। द सेकेंड थिंग इज दैट कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, जो आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कि कितने बार आपके कस्टमर को सर्विस रिलेटेड इश्यूज आए, कितने कस्टमर आपके प्रोडक्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है। ये दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द सर्विस डिपार्टमेंट कैन प्रोवाइड। देन द अकाउंट डिपार्टमेंट क्या इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है? तो कितना सेल्स हुआ, कितना बिलिंग अमाउंट, किस कस्टमर ने कितने बिल का या अमाउंट का माल आपसे खरीदा है, कितने कस्टमर का माल पेंडिंग, आप क्रेडिट पेंडिंग है आपके अकाउंट्स में। ये पूरा इंफॉर्मेशन सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट जनरेट करके दे सकता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या देता है? ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपको आपके जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जो शिपमेंट्स जा रहे हैं, जो इन्वेंटोरी है आपके कंपनीज में, उसका पूरा बैक एंड डेटा आपको देता है दोस्तों। देन द लास्ट वन इज द सेल्स फोर्स, या सेल्स डिपार्टमेंट क्या देता है? तो सेल्स डिपार्टमेंट आपको डायरेक्टली रीसेलर्स के रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर्स है, उनके रिएक्शन फॉर योर प्रोडक्ट्स,
ये देते हैं, कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट आपको दे सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से कंपनी इंटरनली ये डेटा जनरेट करके उसको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है दोस्तों। सो दैट इज़ द वन वे इंटरनल डेटा कलेक्शन फॉर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस डेवलप करना। ये बहुत ही नया ट्रेंड है आज के युग में या आज के टाइम में, मार्केटिंग इंटेलिजेंस डेवलप करना। आप अगर ये करते हैं तो आप आपके कॉम्पिटिटर से ऑलमोस्ट 2 to 5 ईयर्स आगे होते हैं दोस्तों। तो ये एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ द सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड डेवलपमेंट इन मार्केट प्लेस। ये एक सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। किसके ऊपर? तो आपके जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उन आपके कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर, और जो मार्केट प्लेस है ओवरऑल उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये इसके ऊपर। और ये इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल इंटरनेट पे होता है या पब्लिकली होता है। कोई कंपनीज थोड़ा इससे आगे जाके कुछ एफर्ट करके ये इंफॉर्मेशन निकाल लेती है, तो इसे इंटेलिजेंस डेवलप करना कहते हैं। जैसा आपने मूवीज़ में या एक्चुअल पेपर में भी पढ़ा होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है, कि आपका जो पड़ोसी देश है, आपका जो भी कुछ है, तो वो क्या कर रहा है इसके बारे में जो इंटेलिजेंस होता है उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कहते हैं। वैसा ही ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस होता है। द गोल ऑफ competitive marketing intelligence is that to improve strategic decision making and understanding the consumer environment, assessing and tracking the competitor actions। अभी ये इंटेलिजेंस डेवलप करने का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको एक ऐसा सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेवलप करना होता है जिसमें आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे, कॉम्पिटिटर्स के जो भी मूव्स है, एक्शंस है, उसको एक्सेस पर कर पाओगे, और जो मार्केट प्लेस है उसको भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये पूरी चीज़ों को एक ही व्यू में देखने के लिए ये इंटेलिजेंस डेवलप करती है कंपनीज। कंपनी कैन मॉनिटर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स। कंपनी कैन ऑल्सो मॉनिटर द कंज्यूमर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। मीन्स व्हाट, आप ये इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करोगे? तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को मॉनिटर करना है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या डेवलपमेंट लेके आ रहा है। आप ये भी मॉनिटर कर सकते हो कि आपके जो कस्टमर्स है मार्केट में, वो आपके कॉम्पिटिटर से कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे कैसा कमेंट्स डाल रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अमेजोन पे आपका अगर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर जो रिव्यूज़ आते हैं जो प्रोडक्ट खरीद के, वो रिव्यूज़ में क्या क्या डिस्कशंस हो रहा है, कस्टमर्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस यू कैन मॉनिटर ऑन दिस सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑल वेबसाइट और इंटरनेट। सो एक ये होता है सेकेंड वे टू जनरेट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज द मार्केटिंग इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस। देन द थर्ड वे इज द मार्केटिंग रिसर्च। ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, वास्ट कैटेगरी है। मैं ये बहुत शॉर्ट में और अच्छे से आपको यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बाद में करूंगा मैं कि मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है दोस्तों। आपने अगर ये बहुत जगह पे सुना होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, मीन्स 100 आउट ऑफ 99.9 स्टार्टअप्स पहले 1 साल से 2 साल में ही बंद पड़ जाते दोस्तों। और उसमें से भी जो बचे हुए स्टार्टअप्स है वो अगले 5 साल में बंद पड़ते। हार्डली 1 or 2 स्टार्टअप कैन सर्वाइव बियॉन्ड 5 years और 10 years। सो व्हाई इट इज दैट? आपको ये सर्वे, ये जो मैंने अभी रेशियोज बताई है, तो हर जगह पे आपको सब लोगों ने बताए होंगे, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, बट किसी ने आपको इसका रीजन बताया है ये ऐसा क्यों होता है? इस सिनारियो का, इस रेशो का रीज़न आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस में इसका रीज़न बताता हूँ। जो भी ये स्टार्टअप्स फेल होते हैं, मान लीजिए 1-2 साल में या 5 साल में,
वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मार्केटिंग रिसर्च नहीं कर पाते। स्टार्टअप्स कुछ तो भी आइडियाज लेते हैं, उसको अच्छी तरह से डेवलप भी करते हैं, फंडिंग भी लाते हैं, लॉन्च भी करते हैं, बट फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर मार्केटिंग रिसर्च किया ही नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च किया है, उससे कुछ आपको इंसाइट्स आया है, तो आपके स्टार्टअप्स के फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। एंड दैट इज द गारंटेड फॉर्मूला टू सक्सेस इन स्टार्टअप्स और इन बिजनेस। बट 99.9% स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स फेल टू डू दिस। तो ये मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है, तो ये मैं शॉर्ट्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ। मार्केटिंग रिसर्च द सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रिलेवेंट टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन फेसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन और इन मार्केट। सिस्टमैटिकली डिजाइन करना, कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना और उससे रिपोर्ट जनरेट करना, किसके ऊपर, एक स्पेसिफिक सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन द मार्केट। आपका अगर स्टार्टअप है तो आप मार्केट के रिलेटेड ये कर सकते हो। आपका अगर ऑलरेडी बिजनेस है, आपको कुछ एक्सपांड करना है, नया कुछ लाना है, तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ये कर सकते हो दोस्तों। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ये नहीं कर पाते या निग्लेक्ट करते या उनको नहीं पता होता ये करना पड़ता है, तो वो फेल होते हैं। तो यूजुअली एक 4 स्टेप में ये रिसर्च डिवाइड होता है। पहला स्टेप होता है डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपको जो प्रॉब्लम होता है जिसको आप फोकस करके ये पूरा डेवलप करने वाले हो, आपका स्टार्टअप और नेक्स्ट प्रोजेक्ट, वो डिफाइन करना होता है। और आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो। मान लीजिए कि मेरा एक दुकान है, शॉप है, रेस्टोरेंट है, और मुझे इसकी फ्रेंचाइजी एक दूसरे सिटी में शुरू करनी है या ब्रांच शुरू करनी है, तो मैं ऐसा ही जाके वहाँ पे शुरू नहीं करूँगा, मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा। सो व्हाट इज़ द माई ऑब्जेक्टिव फॉर दैट रिसर्च, मुझे क्या क्या देखना है उस रिसर्च में कि जहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ शुरू करने की, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, जनरल पॉपुलेशन की ईटिंग हैबिट्स क्या है, देन उसके पेइंग कैपेसिटी कितनी है कि वो अगर बाहर खाना खाने जाते हैं, ब्रेकफास्ट या जो भी स्नैक्स खाते हैं, तो उसके ऊपर नॉर्मली एवरेजली कितना पे वो कर पाते हैं। देन वहाँ पे जो लोकेलिटी है उसमें ज़्यादा तो क्या एज के पीपल्स है, लाइक नो मीन्स यूथ है या अडल्ट है या फिर ओल्ड एज पीपल्स है, कौन से एज के पीपल्स है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स मुझे दिमाग में रखने होते हैं और वैसा रिसर्च वहाँ पे जाके करना पड़ता है दोस्तों। तो पहली स्टेप में तो आता है कि आपका प्रॉब्लम डिफाइन करो कि मेरा प्रॉब्लम या मोटिव ये है यहाँ पे कि मुझे एक दूसरे सिटी में मेरा एक अलग ब्रांच खोलना है, और उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो रिसर्च का। सेकेंड स्टेज होता है डेवलपिंग रिसर्च प्लान फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेज में आप आपके रिसर्च के प्लान को पूरा यहाँ पे बनाते हो कि मैं कैसा कैसा रिसर्च करूँगा स्टेप बाय स्टेप। कि पहले मैं लोकल एरिया में रिसर्च करूँगा, फिर सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करके उसका एनालिसिस करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा या ऐसा समथिंग आपको प्लान करना पड़ता है। एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, फिर ये जो पूरा एक्टिविटीज़ है उसमें आप इंफॉर्मेशन किस किस तरह से कलेक्ट करोगे कि मैं फॉर्म लोगों को दूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ गेम्स खेलूंगा, उस गेम्स में जो भी इनपुट आएगा वो रिकॉर्ड करूंगा। ये अलग अलग तरह से आपको प्लान करना पड़ता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का। देन थर्ड स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान, कलेक्टिंग एंड एनालिसिस द डेटा। थर्ड स्टेप आता है एग्जीक्यूशन का, जिसमें आपने जो भी प्लान किया है सेकेंड स्टेज में उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंट के बाद इन दैट प्रोसेस जो भी डेटा आता है उसको एनालिसिस करना होता है। दिस इज द थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप में क्या होता है इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, और जो भी आपको एनालिसिस करने के बाद पैटर्न्स मिलते हैं उसको इंटरप्रेटेट करना होता है आपके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, कि जो भी डेटा आया उससे आपको एक पैटर्न पता चला कि जहाँ पे मैं मेरी नेक्स्ट ब्रांच खोलने जा रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 18 से
35 के एज में लोग हैं और उनकी ही ईटिंग हैबिट ऐसी है कि वो स्नैक्स ज़्यादा पसंद करते, तो एक पैटर्न मुझे यहाँ पे पता चला। तो आपको 4 स्टेप में यही करना पड़ता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे डेटा एनालिटिक्स भी कहते हैं। तो ये 4 स्टेप में मार्केटिंग रिसर्च नॉर्मली डिवाइड होता है दोस्तों। सो मार्केटिंग रिसर्च में थोड़ा और जानेंगे शॉर्ट में कि इसमें 2 टाइप के डेटा जनरेट होते हैं, एक होता है सेकेंडरी डेटा और एक होता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज द जनरली इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट somewhere have been collected for another purpose and the company is using for their internal or the external process। कि ये सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ होता है। जैसा मान लीजिए कि उस एरिया की पॉपुलेशन ये ऑलरेडी किसी ने तो भी वहाँ पे कलेक्ट की होंगी या होगा वो डेटा अवेलेबल, दैट इज फॉर डिफरेंट पर्पज, बट दैट डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल और एग्जिस्ट। तो इस टाइप के डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो सेकेंडरी डेटा एंड द प्राइमरी डेटा क्या होता है, द इंफॉर्मेशन कलेक्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। प्राइमरी डेटा में स्पेसिफिक पर्पज की कितने लोगों की या कौन से एज के लोगों की ईटिंग हैबिट्स क्या है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए कलेक्ट किया हुआ डेटा है जो मेरे रेस्टोरेंट खोलने के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। तो दैट इज द प्राइमरी डेटा। तो आपको ये दोनों टाइप की डेटा यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग रिसर्च होते हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, कैजुअल रिसर्च होता है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है एंड एंथ्रोग्राफिक रिसर्च। अभी ये एक नया रिसर्च टाइप है जो अलग अलग कंपनीज यहाँ पे यूज कर रही है। एंथ्रोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ट्रेंड ऑब्जर्वर टू वॉच and interact with consumer in their natural environment। ये एक रिसर्च एक नए मार्केटिंग मॉडर्न मार्केटिंग में आया है दोस्तों, नया टर्म है, कॉइन हुआ कि इसमें क्या होता है कि आपके ट्रेंड टीम को, रिसर्च टीम को मार्केट में आपको भेजना पड़ता है। वो कस्टमर्स को आपके ऑब्जर्व करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स जो मार्केट है, जो भी शॉप्स है, वहाँ पे जो मॉल्स है, वहाँ जाके वो उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिसर्च टीम को 2 टाइप्स के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन रिसर्च भी मिलेंगे कि कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स क्या होता है, बाइंग बिहेवियर, बाइंग प्रोसेस क्या होता है, एंड जो इंटरेक्ट करेंगे उससे कस्टमर्स के इश्यूज भी पता चलेंगे कि एग्जिस्टिंग ऑफरिंग में उनको क्या इशू फेस करना पड़ता है। सो ये एंथ्रोपोमॉर्फिक रिसर्च बहुत सारी कंपनियां कर रही है टू गेट द रियल पिक्चर अबाउट दैट मार्केट। देन सर्वे रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ये अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं। ये पूरे रिसर्च आपके डेटा को, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को बनाते हैं और उसको यूज करना पड़ता है। देन लास्ट में होता है एनालाइजिंग एंड यूजिंग द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अभी एक बार तो आपने पूरा ये पहाड़ जनरेट कर दिया मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का, बट उसको एनालाइज करना और उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा मैंने पहले एग्जांपल में कहा था, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम इंटरनल डेटाबेस, competitive market intelligence and marketing research usually requires additional analysis and managers may needs help applying this information। कि ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है उसको आगे लेके जाने के लिए कुछ एनालिसिस टूल्स होते हैं, जैसे CRM टूल होता है, डेटा एनालिटिक्स टूल होता है। वो यूज करके आप इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग पैटर्न्स में क्रिएट करवा लेते हो, और वो पैटर्न्स को बनाने के लिए मैनेजर्स को हेल्प चाहिए होता है। जैसे डेटा एनालिटिक्स होते हैं, डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी मदद से इसको स्टडी किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन को। एंड कंपनी जनरली यूजिंग CRM टूल्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बेटर, कंपनी कैन प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड डेवलप डीपर कस्टमर रिलेशनशिप। जनरली CRM में ही ये डेटा एनालिटिक टूल्स इंटीग्रेट किए होते हैं, जिसका यूज़ करके कंपनी हायर लेवल्स के जो इंसाइट्स है, कस्टमर इंसाइट्स, वो देख सकती है और उसका यूज़ करके कस्टमर रिलेशनशिप कैसा और स्ट्रॉन्ग कर सके इसके बारे में डिसीजंस ले सकती है दोस्तों। एंड द लास्ट इज द मार्केटिंग एनालिटिक्स। क्या होता है, कंसिस्ट of the analysis tools, technologies, process by which
marketing dig out the meaningful pattern in the big data to gain customer insights and gauge the marketing performance. अभी ये marketing analytics क्या होता है? It's the extension of CRM टेक्नोलॉजी और बिग डेटा टेक्नोलॉजी कि बिग डेटा में आपके पास बहुत सारा डेटा तो आया है, लेकिन उसको एनालिसिस कैसे किए, तो इसकी ये टूल्स की मदद से आप वो एनालिसिस कर पाते हैं दोस्तों। और आपको जितना चाहिए, जिस पैटर्न में चाहिए, वही डेटा और वही इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स आपको मिलते हैं, जिसका यूज़ करके आप अलग अलग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वॉट एवर इट मे बी, और आपकी कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं, आपको आपके कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो, बट ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही बड़ा और डीप कंसेप्ट है, ये इतने से वीडियो में नहीं कैप्चर हो सकता। बट शॉर्ट में अगर बताऊँ तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करना, उसको प्रोसेस करना, उस प्रोसेस के बाद उससे जो इंसाइट्स मिलते हैं उसको स्टडी करके आपके कंपनी में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, ये बहुत लेटेस्ट और अच्छी प्रैक्टिस आज बहुत सारी कंपनीज कर रही है, और जो कर रही है वही ग्रोथ देख रही है, वही मार्केट में सस्टेन हो रही है दोस्तों। आपका अगर स्टार्टअप है, आप अगर ऑलरेडी बिजनेस में हो लेकिन स्टक हो गए हो, आपके कॉम्पिटिटर्स आगे जा रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रेटेजी या ये प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो आप एक वक्त आएगा कि आपका जो कस्टमर बेस है ये पूरा आपके कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएगा। और मान लीजिए जैसा मैंने लीगो के स्टडी में कहा था कि बैंक करप्सी तक बात नौबत आ सकती है दोस्तों। तो उद्योग मित्र में हम यही करते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से आप ग्रोथ कर पाओगे और आपके कॉम्पिटिटर्स से हमेशा 2 कदम आगे रहोगे दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में जो कमेंट्स है आपके, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। और आपको अगर ये किसी के साथ शेयर करना है तो ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में और भी अलग अलग बातें रिगार्डिंग मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, सेल्स, टूल्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, देन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और इस वीडियो को देखने के लिए मैं मन से आपका वापस धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।